So students, today we'll continue with the hydrogen chapter. In our previous lecture, we discussed about the preparation of the hydrogen as well as the reactions of the hydrogen. So first, today we'll discuss about the isotopes of the hydrogen. Isotopes of hydrogen. Now first of all we'll discuss what are isotopes. पढ़ चुके हैं हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में भी कि आइसोटॉप्स क्या होंगे। किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक मास अलग अलग हो बट नंबर सेम हो। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 विच इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग कार्बन 14। अब देखो ये 12, 13, 14 ये क्या है, इनके मास नंबर ये अलग अलग हैं। अब कार्बन है तो एटॉमिक नंबर 6 और 6 ही होगा। एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आएगा, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। फ़र्क किस में आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। क्योंकि देखो मास नंबर क्या होता है, ज़रा समझना यहाँ पर। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब होता क्या है, अगर 6 का मतलब 6 प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन, तो चाहे आपके पास मास नंबर 12 हो, अब इसको 12 ले लेता हूँ, या मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 13 हो, या मास नंबर ये 14 हो, इन सब में जो प्रोटॉन है वो 6 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। आइसोटॉप्स मीन्स प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकते किसी भी एटम के, क्योंकि प्रोटॉन चेंज हो गया तो एटम ही चेंज हो जाएगा, फिर इसको आप कार्बन कैसे बोल लोगे। ठीक, तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ फ़र्क क्या आएगा। यहाँ 6 न्यूट्रॉन, 6 + 6 12, यहाँ 13 है तो 6 + 7 न्यूट्रॉन, यहाँ 8 न्यूट्रॉन। यानी कि आइसोटॉप कब बनते हैं, जब डिफरेंस आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ठीक, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क आएगा तो आपके अब क्या बनेंगे, आइसोटॉप। और यही सेम केस हुआ है हाइड्रोजन में भी। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स हैं। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से हैं, ज़रा देख लो एक बार। First is 1H1, second is 2H1 and third one is 3H1। इसको हम प्रोटियम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बोल दो या प्रोटियम, यही हाइड्रोजन है वैसे तो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, TRITIUM, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक, अब देखो आप इसको तो H से शो कर सकते हो, इसको D से और इसको T से, ट्राइटियम को T से शो कर देते हैं। ये सिंबल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम D, ट्राइटियम T। अब देखो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं आपको प्रोटियम फर्स्ट, 1H1 ये वो आइसोटोप है जिसके पास एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। देखो इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों ही 1 है, तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1। ठीक है, तो 1 ही प्रोटॉन है या फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। और ये देखो इसका मास नंबर 2 है, तो 1 तो प्रोटॉन होगा ही होगा क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो 1 क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और ट्राइटियम का नंबर मास नंबर क्या है, 3 है, तो इसमें प्रोटॉन तो 1 होगा बट न्यूट्रॉन 2 होंगे। और ज़रा ध्यान देना, ये बात को जरा समझ लेना कि किसी भी एटम में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, जैसे कि ट्राइटियम, और ये रेडियो एक्टिव है। जब भी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशो में फ़र्क आ जाए तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव भी बन सकता है, और ट्राइटियम है क्योंकि डबल का फ़र्क है, 1:2 रेशो। इस वजह से ट्राइटियम बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखो आप ज़रा ध्यान देना, वाटर अगर हम लें वो बना हुआ है H2O से, यानी कि अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए हाइड्रोजन तो क्या बनता है, वाटर। लेकिन ये D अगर ये जुड़ जाए तो देखो इसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, प्रोटॉन तो 1 ही है, इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, ये भी D2O बनाएगा। अब ज़रा ध्यान देना, H2O एक सिंपल वाटर है बट D2O को हम बोलते हैं हैवी वाटर, नॉट हार्ड वाटर। हैवी वाटर एक अलग होता है, हार्ड वाटर तो वो है जिसमें कि सोप लेदर या फोम नहीं बनाएगा। ये है हमारे पास हैवी वाटर। हैवी वाटर एक
देखो हमें ना इसको अलग करना पड़ता है सिंपल वाटर में मिलता है ये। सिंपल वाटर में बहुत 10,000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा हैवी वाटर का भी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम हैवी वाटर के मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं एंड दीज heavy water molecules or heavy water is used in slowing down the speed of the neutrons in the nuclear reactor। तो देखो जब न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है तो उस समय देखो क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती हैं, उनकी एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करके हम उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने का तरीका क्या है? हैवी वाटर। हैवी वाटर में न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है, ठीक। तो लेकिन हैवी वाटर हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या आप कहो कि बॉडी में जो प्रोसेस होती हैं उनको स्लो डाउन कर देगा एंड इट विल एक्ट लाइक अ पॉइजन फॉर आवर बॉडी, सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। और जो आपके पास ट्राइटियम है ये बहुत ही लेस अमाउंट में मिलता है, कंपाउंड नहीं बनाएगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक। तो ये हमारी बात हुई यहाँ पर जा कर के आइसोटॉप्स के हाइड्रोजन की, ठीक। तो इसमें इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं है। अब हमें इसके बाद हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर आना है। अब देखो जरा ध्यान दो कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन अगर किसी भी एलिमेंट से जुड़ जाए तब हम कहेंगे उसे हाइड्राइड। जैसे ऑक्सीजन जो है कहीं भी जुड़ जाए तो बनाता है क्या? ऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ जाए बना देगा हाइड्राइड। जैसे मैं कहूँ अगर जुड़ता है ये विद द सोडियम तो इसे हम कहेंगे हाइड्राइड ऑफ सोडियम, हाइड्राइड ऑफ सोडियम। अब अगर जुड़ता है ऑक्सीजन से वाटर बन जाएगा तब हम इसे कहेंगे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। जुड़ता है मैग्नीशियम से MgH2 तब हम इसे कहेंगे हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। जरा ध्यान रखना इस तरीके से। तो what are hydrides? These are those compound in which hydrogen is one of the element of that compound। किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम हाइड्राइड बोल देते हैं। और अब हमें हाइड्राइड की ही स्टडी करनी है आज। और कुछ टाइप्स हैं हाइड्राइड के। और तो देखो मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि एक CBSE में क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि डिस्क्राइब द हाइड्राइड एंड इट्स टाइप, ऐसा नहीं होगा। उसके टाइप्स को डिस्क्राइब इतना मुश्किल होता है, अगर आते भी हैं आप कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल है नहीं, बट वहाँ पे दे सकता है कि आप इस हाइड्राइड को डिस्क्राइब करो या किसी एक पर्टिकुलर हाइड्राइड की बात कर लें। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ हाइड्राइड की तो सबसे पहले लूँगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। देखो बॉन्ड एक दो टाइप के हाइड्राइड बनेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक दूसरा जो हाइड्राइड बनेगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग। कैसे? हमारे पास तीन टाइप के हाइड्राइड्स होंगे। एक को हम बोलते हैं आयोनिक या फिर सेलाइन, या एक ही नाम है हाइड्राइड सेलाइन और स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। आयोनिक, सेलाइन और स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखो नाम में ही छिपा हुआ कुछ तो। सेलाइन मीन्स बेसिक होता है और बेस कहाँ से बनते हैं? देखो हमारे पास दो ही ग्रुप हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं, मीन्स जिसके हाइड्राइड बेसिक बनेंगे या जो कि जिन पे नाम में छिपा हुआ है अल्कली, अल्कलाइन। अल्कली और अल्कलाइन का मतलब ही होता है बेस, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स वो क्या हैं? देखो पता है हमें, वैसे दुआ करता हूँ मैं, एक बार काम भी आपको आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये मेंबर्स आपको आने ही चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक। ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं।
S1 S2, इन्हें अल्कली अल्कलाइन बोलते हैं। और इनके साथ अगर जुड़ता है हाइड्रोजन तो आयोनिक। जरा ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो आयोनिक कंपाउंड ही या आयोनिक सब्सटेंसेस ही बनाते हैं। और यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, लिथियम, सोडियम, जैसे मान लो सोडियम है NaH, KH, ठीक, या फिर CSH, ये सब आयोनिक हैं, इन्हें सलाइन भी बोलेंगे। ऐसे ही MgH2, ठीक, CaH2, ये सब सलाइन हैं, ये सब आयोनिक हैं। अब स्टोक्योमेट्रिक कैसे हैं, व्हाट आर स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, ये पता होना चाहिए। देखो स्टोक्योमेट्रिक वो होता है जब ऐसे कंपाउंड जिनमें एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर रेशो हो। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, एक सोडियम एक हाइड्रोजन, एक पोटासियम एक हाइड्रोजन, एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन, तो रेशो सब में फिक्स है। और ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स के बीच में, दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज पर्टिकुलर फिक्स रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी हो गए, ठीक। और अब देखो यहाँ जरा समझना, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो आयोनिक बॉन्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए ये जो हाइड्राइड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयोनिक वाले सब्सटेंसेस चाहे वो NaCl हो कोई भी हो, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ये वाटर सोल्यूबल भी होंगे, ठीक। इनमें से देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही रट लो कि आयोनिक होते हैं, सेलाइन होते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इस टाइप के हाइड्राइड कैसे बिहेव करेंगे। हमें यहाँ ओनली कुछ 2-4 टॉपिक को क्रैम नहीं करना है, तो पूछ सकता है कि वाई NaH हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन, बाकी बताऊंगा मैं उनसे अलग। तो क्यों होगा, आपको पता होना चाहिए कि NaH में क्या है, आयोनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब क्योंकि आयनिक है इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल भी होगा। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का आयोनिक ये हाइड्राइड। सेकेंड टाइप का जो हाइड्राइड है हमारा, उसे हम बोल देते हैं कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड साफ पता चल रहा है, इसमें वो हाइड्राइड जिनमें एक कोवलेंट बॉन्ड हो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड दैट एलिमेंट। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो ये हाइड्राइड्स कब बनेंगे, जब ये जुड़ेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि कार्बन CH4 विद नाइट्रोजन NH3 विद ऑक्सीजन H2O, ठीक है। अब इनमें क्या है, कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं है, और इस टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं इन्हें हम कोवलेंट हाइड्राइड बोल रहे हैं। कोवलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है और हाइड्रोजन है इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक। p ब्लॉक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस बनाओगे तो PH3 जाएगा, NH3, H2O, SO2, CH4, ठीक है। तो ये सब आपके 16th ग्रुप मीन्स आपके p ब्लॉक के साथ जुड़कर बनने वाले हाइड्राइड्स हैं, और इन्हें हम बोल देते हैं मोलिक्यूलर हाइड्राइड्स या फिर कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक। अब इसके बाद थर्ड टाइप के हाइड्राइड्स, अगर मैं बात करूं इसमें, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड वीक है इसीलिए इन हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट वीक कम होगा, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी चीज़, ये सब वाटर में इनसोल्यूबल होंगे एक्सेप्ट दिस अमोनिया, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। दीज आर लेस सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे हैव कोवलेंट बॉन्ड, और जो उनके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक। और अब लास्ट टाइप का हमारे पास हाइड्राइड आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अब देखो ये कैसे बनेगा, जरा समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है पहले समझो। देखो जैसे ना आपको मानना क्या पता भी वैसे आपको है ही है कि जो एटम्स होते हैं
उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। अब मान लो आपको ना मैं बहुत सारी बॉल्स दूं, चाहे फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, और मैं उसको कहूं कि किसी एक जगह पर आपको उनको क्लोजली पैक करना है, ऐसे पैक करना है कि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस कम से कम, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके आपको इनको बिल्कुल क्लोजली पैक करना है, ठीक है। अब आपने जब इनको क्लोजली पैक करोगे, जितना मर्जी आप इनको क्लोजली पैक कर लो, इनमें कुछ ना कुछ स्पेस रह ही जाएगा, एंड दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब होता क्या है, हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, और जो बड़े एटम देखो कौन से हैं, डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इन इंटरस्टिशियल साइट में जा कर के फिक्स हो जाते हैं। दे ऑक्यूपाई द स्पेस इन बिटवीन द एटम्स ऑफ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में ही क्यों, देखो बताता हूँ मैं, कोई एग्जांपल जरा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप ना जैसे क्या करो कि किसी रूम में ना, जितना भी एक रूम है उसके फ्लोर को ना आप फुटबॉल से पूरा कवर कर दो, तो तब भी आपके पास फुटबॉल के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। अब उस गैप में अगर आप टेनिस बॉल रखोगे तो आ जाएगी, छोटे बॉल जो है उसमें फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी रूम में पूरे के पूरे फ्लोर को टेनिस बॉल से कवर कर दो तो उसमें टेनिस बॉल नहीं आएगी, क्योंकि जो जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसका इंटरस्टिशियल स्पेस बड़ा होगा, और बड़े स्पेस वाले पार्टिकल में छोटे पार्टिकल को आप फिक्स कर सकते हो। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स लाइक हाइड्रोजन, दे टेक प्लेस इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लार्ज साइज एटम्स लाइक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का साइज बड़ा होगा, वहां के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा हाइड्रोजन। अब इसको हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बोला, इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसलिए बोला हुआ है हमने क्योंकि इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है। कोई आप कहो कि 1 पे 1, जितने हाइड्रोजन थे उस हिसाब से चले जाएंगे, कम है तो कम साइड में जाएंगे, ये लोग चले गए, ज़्यादा है तो फालतू साइड ले लेंगे। यहाँ कभी भी कोई एक पर्टिकुलर रेशो नहीं होगी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट्स, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। चलो ये तो एक हमारे टाइप का हाइड्राइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग। बट एक टाइप का हाइड्राइड और भी है, और वो हाइड्राइड्स हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखो 3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ऐसा जिसमें बिल्कुल जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही हैं, मींस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है, बस 8 पूरे हैं। एक ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम के में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा का मतलब वो डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। और कुछ ऐसे भी हाइड्राइड है जिनके पास जितने ज़रूरत थी उससे भी कम इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं। फर्स्ट हाइड्राइड को हम बोलते हैं प्रिसाइज हाइड्राइड। देखो प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट, जितनी ज़रूरत है उतने ही हो, उसे हम कहेंगे प्रिसाइज हाइड्राइड। अब प्रिसाइज हाइड्राइड देखो कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH4 मीथेन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड हो गया 2 4 6 8 हो गए हर कार्बन के पास, और 2 2 हो गए अपने जो आइटम है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 बॉन्ड बनाने थे, 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द हाइड्रोजन। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड इज नोन एज प्रिसाइज हाइड्राइड, मीन्स दोज हाइड्राइड्स इन विच exact number of means the number of electrons which are required to show the Lewis dot structure they are present। जो Lewis dot structure को शो करने के लिए प्रेजेंट चाहिए वो है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रिसाइज हाइड्राइड, ठीक। दूसरे टाइप का हाइड्राइड होता है जिसे हम कहते हैं, मैं चलो यहाँ पर पहले ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला, क्योंकि प्रिसाइज से दूसरा जो होगा उसको मुझे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड मीन्स इसमें जितने बॉन्ड बनाने हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द बॉन्ड दे आर प्रेजेंट इन मोर नंबर एज कंपेयर टू दे आर रिक्वायर्ड। जितने हमें इलेक्ट्रॉन मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
which are required in any compound, they are present in more number. तो एग्जाम्पल क्या जाएगा हमारे पास, अमोनिया NH3। कैसे, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा विद द हाइड्रोजन, 2 4 6। अब 3 बॉन्ड बनाने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, इतनी ज़रूरत थी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर, और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इन दिस more means extra electrons are present which are not involved in the process of bonding or which are not required for bonding. These type of hydrides are known as excess electron hydride. The hydrides in which extra electrons are present which are required for making bond, they are known as excess electron hydride, ठीक, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड। और थर्ड, इसको मुझे थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये कंपटीशंस वगैरह में भी, स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग भी होती है वहाँ। तो देखो हमारे पास जो थर्ड टाइप का हाइड्राइड है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड क्या होगा, ये एक ऐसे हाइड्राइड हैं जिनमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द बॉन्ड। जितना बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उससे भी कम प्रेजेंट हैं, वो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं एग्जांपल लूँगा अगर, तो वो होगा BH3 का। अब देखो आप कहोगे तो पूरा है कि ये लो B और 3 बॉन्ड बनाने थे, 3 प्रेजेंट हैं, तो कैसे हो गया ये डेफिशिएंट। एक्चुअली देखो ये BH3 स्टेबल होता ही नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था। तो ये और आपने बताया था आपको थर्ड चैप्टर में भी, ये एक इसका एक्सेप्शन है। अब बताता हूँ मैं वो एक्सेप्शन कैसे होगा, मतलब एक्सेप्शन क्या कैसे दूर हुआ। एक्चुअल वो एक्सेप्शन केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर का था। असल में कंपाउंड कैसे मिलता है, असल में ये BH3 मिलता ही नहीं है, ये प्रेजेंट होता है B2H6 की फॉर्म में। 2 BH3 जुड़ जाते हैं आपस में, और जरा देखना क्या करते हैं, ये कैसे बनेगा। ये एक B यहाँ पर ले लो आप, एक B यहाँ, बहुत ही स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आएगी यहाँ। सबसे पहले एक काम करो आप, इनके 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाने बाद में, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया तो यहाँ ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ ले लिया। अब देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बीच में ले लो, 1 2 3। अभी एक नीचे ले लो इसके, और 2 ऊपर नीचे इधर, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखो 2 तो बिल्कुल सिंपल बॉन्ड जो बनते हैं, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ये लो, ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, तो आपस में कैसे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते। ये होता क्या है, जरा ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ही इधर से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ, मीन्स ये वैलेंसी पूरी करेंगे B की भी, H की भी और इस B की भी। 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब देखो यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ B और H, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, बट सेंटर 3 है, 1 2 3। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2E3C बॉन्ड। बहुत स्पेशल बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बोल देते हैं। ऐसे ही
अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बी का, एक ये हाइड्रोजन, और ये भी इसी टाइप का बॉन्ड बना देगा। और ये देखो भाई, ये लो बनाना बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चलते रहेंगे। इस तरीके से ये वैलेंसी पूरी करते रहेंगे, बी की भी, एच की भी, बी की भी, ये भी इस तरह चलते रहेंगे। और ये भी बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया। ठीक, अब क्योंकि देखो इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी उतने इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और बहुत स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, वेरी मीन्स आई डोंट नो अबाउट द एग्जाम ऑफ स्कूल, बट कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर बॉन्ड है, 2 ये आ चुका है कई बार, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड हैं, और कितने 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड हैं। तो देखो 2 ही बॉन्ड हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे बॉन्ड हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड हैं। तो 4 बॉन्ड ऐसे हैं और 2 बॉन्ड ऐसे हैं। ठीक, तो चलो हमने आज यहाँ पर अपना ये हाइड्राइड वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट कर लिया है। कल मैं इसके थोड़े क्वेश्चन दिए हैं बुक में, नोटबुक मतलब आपके नोट्स में, उन्हीं को मैं रिवाइज करवाऊँगा, और उसके आगे जो बनता है एक आपका नया स्टार्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम करेंगे। ओके, थैंक यू।